कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम ये पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। होल कॉन्सेप्ट कोर्स में नहीं आ रहा है तो हम यही पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास सिर्फ। Molecular mass. In section 3.2.2, we discussed the concept of atomic mass. अपन ने ऊपर atomic mass के बारे में पढ़ लिया। atomic mass मतलब एटम का जो मास होता है वो उसका वजन है ना। This concept can be extended to calculate molecular mass. अब इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करा जाएगा, मतलब बढ़ाकर। और मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम से मिलके बना होता है। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। ये एटम से मिलके बना है ना, इसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एटम से मिलके बना है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इस पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो इसमें एटॉमिक मास तो चाहिए अपन को, इसका एटॉमिक मास, फिर इसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। Molecular mass of substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. क्या बोला है इसने? मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे इसको टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है जितने भी एटम है उनका एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ठीक है, तो 1 into 2 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम है। तो दो यहाँ पे हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16। तो 16 + 2 18 हो जाएगा इसका टोटल एटॉमिक मास। यहाँ से एक बार अपन वो पीरियोडिक टेबल में डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सिंपल सा है। सारे एटम्स का एटॉमिक मास ले लो और उनको ऐड कर दो। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, तो कितना हो जाएगा इसमें? एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, तो 2 1 जा 2। तो दो एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन के दो एटम है, 2 + 16 तो 18 हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है, बहुत इजी है। It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit. ठीक है, इसको एटॉमिक मास यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit. तो ये एक तरह से मॉलिक्यूल का मास होता है जो एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3.1, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल H2O। H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है अपन को, H2O का। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। पहले H2O का निकाल लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास ऑफ अ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 यूनिट। ठीक है, कहाँ से पता चलेगा? ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। ये होता है एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, पॉइंट के बाद नहीं जाना है, पॉइंट से पहले जो होल नंबर है उसको देखना है। 1 है यहाँ पे एटॉमिक मास। ठीक है, होल नंबर को देखना है बस हमेशा। तो यहाँ पे 1 U हो गया क्योंकि एटॉमिक यू अपन को ये यूनिट यूज करनी है, यू एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 U होगा। कैसे? ये देखो यहाँ से पता चल जाएगा। ये रहा 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका 15.99 है, 16 हो गया इसका। ठीक है ना, तो 16 इसका क्या हो जाएगा हमारा? वापस से बता देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ लिया। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मतलब सारे एटम का मास और उनको प्लस कर दो। ठीक है, तो हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 ये होगा 1 U। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 U होगा। ठीक है,
तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, विच कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। दो तो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, सिंपल सा है। 2 into 1 करेंगे, क्यों करा है, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम है और इसका मास कितना है, 1 है। तो 2 into 1 +16 लिख दो डायरेक्ट। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो 18 U इसका एटॉमिक मास हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। अब HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इसका इसको भी देखो, बहुत सी इजी है ये भी। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन +3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ से भी देख सकते हो, ये पीरियोडिक टेबल, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास, एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी यहाँ से देख लो, ये रहा नाइट्रोजन, इसका 14 है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे लिख दिया 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का भी देख लो यहाँ से, ये रहा ऑक्सीजन, 8 तो एटॉमिक नंबर है, 8 का डबल कर लो बस, 16, 16 एटॉमिक मास, 15.99 मतलब 16 हो गया। तो 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 16 3 सा 48 होता है, तो 48, तीनों को कर दो प्लस, तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका, HNO3। बहुत इजी है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, फॉर्मूला यूनिट मास। Formula unit mass. The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये भी वही है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी मतलब एटम्स हैं, जो भी जितने भी एटम्स हैं उन सबका मासेस, उनका सम कर दो, बस वही है। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास की सेम उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर कराया है, इजी सा। द ओनली डिफरेंस इज दैट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, we use the word formula unit for those substance whose constituent particles are ions। formula unit हम यूज करते हैं उन सब्सटेंस के लिए जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, मतलब जो आयन से मिलके जो बना हुआ होता है ना, उसके जो भी सब्सटेंस आयन से मिलके बना है, आयन मतलब वो प्लस माइनस वाले, कैटायन और एनायन, कैटायन मतलब प्लस, एनायन मतलब माइनस। तो फॉर्मूला यूनिट हम किन किन सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, वो सब्सटेंस जिनके जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, आयंस के थ्रू बने होते हैं, तो बस उसमें फॉर्मूला यूनिट मास, नॉर्मल होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट सेम ही तरीके से करेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। For example, sodium chloride, as discussed above, has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be NaCl, सोडियम क्लोराइड है, इसमें हमने पढ़ा था कि एक तो सोडियम का आयन यूज किया जाता है, सोडियम के ऊपर प्लस लगा रहता है, प्लस, प्लस मतलब इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी लास्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, दे देता है, इसलिए इसके ऊपर लग जाता है प्लस। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8, 10 हो गए, एक बचता है लास्ट शेल में, ये उसको दे देता है, इसलिए प्लस का बन जाता है। क्लोरीन की लास्ट शेल में होते हैं 7 आयंस, इसका 17 होता है टोटल एटॉमिक नंबर, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो लास्ट वाली शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, टोटल 8 होने चाहिए, तो जो लेता है उस पे लग जाता है माइनस, तो ये दोनों आयन कहलाते हैं, बस इनको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन,
पॉजिटिव आयन को कैटायन नाम दे रखा है, नेगेटिव आयन को एनायन। सिंपल सा है। तो ये आयन से मिलके बना है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। बहुत इजी, कुछ नहीं है। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl का फॉर्मूला यूनिट बताओ क्या होगा। फॉर्मूला यूनिट मास, तो इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैल, वो ऐसे ही कैलकुलेट करना है। सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक मास देख लो, यहां से देख लो कितना है एटॉमिक मास। ये रहा 22.9 है ना, तो 23 हो जाएगा। 0.9 आ गया तो 23 ले लेना हमेशा। तो सोडियम का होता है 23। वैसे याद हो जाता है अपने आप ही, ये 23 लिख दिया, प्लस ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 23 लिख दो डायरेक्ट। प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास देखो यहाँ से, क्लोरीन का है, हीरा क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है इसका, क्लोरीन का। ठीक है, वैसे एग्जाम में दे देते हैं, नहीं भी दे तो ये तो याद रखने। 35.5 और, क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर लेना है हमेशा, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके ये 35.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, तो ये जो 4 है ये 5 बन जाएगा। 35.5 ये क्लोरीन का होता है, ये याद भी हो जाता है, जैसे याद हो गया ना, सोडियम का 23, क्लोरीन का इतना, दोनों को प्लस कर दो बस। तो ये आ गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। अब आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। अब इसका फॉर्मूला यूनिट मास हमें पता करना है, CaCl2 का। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास देखो, Ca क्या होता है? कैल्शियम। तो यहां से देखो पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम कहाँ है अपना, ये रहा। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। ठीक है, 40 लेना है, तो यहाँ पे लिख दिया 40। ठीक है, प्लस फिर क्लोरीन का एटॉमिक मास अभी हमने देखा था 35.5 था, तो यहाँ 35.5 लिख दो। लेकिन क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो इसको 35.5 को 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इंटू करो, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 71, और इसमें 40 को प्लस कर दो, तो ये आ गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, अब बस ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2। ये तो बहुत इजी है, मॉलिक्यूलर मासेस बताने नॉर्मल। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 × 1, 2 यूनिट हो जाएगा इसका। देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ×2 लिख दो। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो इस H2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 यूनिट। अब O2 का, इसका भी बहुत इजी है। O2 का देखो, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, और एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, इंटू ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इंटू 2 करेंगे, 16 × 2 = 32 यूनिट। बहुत इजी है, बहुत सरल है। अब हम निकालेंगे Cl2 का मॉलिक्यूलर मास। इनको मिटा देती हूँ कर। Cl2 का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, वो होता है 35.5। अब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ 2 लगा है ना, 2 मतलब क्लोरीन के 2 एटम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 71। अभी ऊपर ही करा था अपन ने, 71 यूनिट। ठीक है, अब इसका करते हैं CO2 का। CO2 में सबसे पहले हम कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे। कार्बन का 12 होता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में से देख लेना। कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 16। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 एज इट इज, प्लस 16 × 2 = 32। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 44 यूनिट। तभी हो गया। अब CH4 का निकालते हैं, CH4 का यहाँ कर लेते हैं।
वापस कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12, तो 12 लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 4 एटम है, तो इंटू 4 करेंगे। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 यूनिट। ठीक है, बहुत इजी है। अब ये वाला करते हैं, ये मिटा देती हूँ। C2H6, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, तो इंटू 2 कर दो। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एटम कितने हैं हाइड्रोजन के? 6, तो इंटू 6 कर दो। सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, कभी भी प्लस मत कर देना, सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई, ये सॉल्व होगा सबसे पहले। तो 12 टू जा 24, प्लस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6। तो 24 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 30 यूनिट आ जाएगा। 30 U। ये हो गया इसका C2H6 का। अब C2H4 का, C2H4 का कर लेते हैं। ये भी ऐसे हो जाएगा सेम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। कार्बन के एटम कितने हैं? 2। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस। 12 टू जा 24, प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाता है? 4। तो टोटल कितना आ गया? 28 U। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब करेंगे हम NH3 का। NH3 का कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं NH3 का। NH3 का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हम यहाँ से देखेंगे, ये रहा हमारा नाइट्रोजन, 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। तो यहाँ लिखेंगे 14। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3 है, तो इंटू 3 कर दो। 14 प्लस 1 नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, पहले मल्टीप्लाई करना है हमेशा। 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। तो 17 यूनिट इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास, इसका NH3 का। अब लास्ट बचा है ये, इसका भी निकाल लेते हैं। इसका भी बहुत इजी है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे अब CH3OH का। सबसे पहले देखो C है, C मतलब कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एटम है ना, H के नीचे 3 लगा है, तो इसके 3 एटम है, इसलिए 3 से इंटू कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16। प्लस हाइड्रोजन का वापस आ गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना है सबसे पहले, फिर प्लस करना है सबको। तो यहाँ आएगा 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1। तो ये टोटल हो जाएगा 12 13 14 15 16, 16 प्लस 16 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 यूनिट। 32 U। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसे मिटा देती हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है हमें? कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ दिस गिवन एटॉमिक। इनका एटॉमिक मास भी देखो दे रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में दे देते हैं, कहीं यहाँ पे नहीं दे रखा था ना,
तो याद भी रखना पड़ता है, कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते। तो फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब घबराना नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर मास जैसे करा था ना यहाँ पे, सेम वैसे ही करना है। ZnO का देख लेते हैं। तो जेड एटॉमिक मास दे रखा है जिंक का 65, तो सिंपल लिख दो यहाँ पे 65, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है हमें पता है, फिर भी यहाँ दे रखा है, तो यहाँ लिख दो 16। तो दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 60, 70, 80, 81 यूनिट आ जाएगा इसका। ZnO का फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा 81 यूनिट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट है Na2O। तो Na मतलब सोडियम, सोडियम का दे रखा है हमें 23 होता है, 20 कभी दे देते हैं कभी नहीं देते मास, तो याद रख लेना है। 23 है सोडियम का, लेकिन सोडियम के एटम कितने हैं, 2 एटम है, नीचे देखो 2 लिखा है ना इसके, Na के नीचे, Na के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब सोडियम के 2 एटम है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 दे रखा है हमें नीचे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 16। सबसे पहले हम करेंगे इनटू, मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। 23 इंटू 2 करेंगे तो कितना हुआ, 3 टू 6 और 2 टू 4, 46 हो जाएगा। 46 प्लस 16 आ जाएगा 50, 60, 62 यूनिट आ जाएगा। 62 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब बस हमारा लास्ट बचा है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही निकालना है। डिफरेंस ये है कि ये आयन से मिलके बना होता है ये सब्सटेंस, और ये किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, इतना सा डिफरेंस है। अब हम ये वाला करेंगे लास्ट। ये लास्ट है, क्या है, K2CO3। तो K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है, 39। पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास है, लेकिन पोटेशियम के एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं इसके अंदर, तो हम 2 से इंटू करेंगे। प्लस कार्बन का कितना मास है, 12, 12 लिख दो। प्लस ऑक्सीजन का कितना मास है, 16। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3। ठीक है, तो हम ये कर रहे थे K2CO3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। 39 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 टू जा 6, तो ये आ जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। अब यहाँ पे हम तीनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 70, 80, 90, 138, 138 यूनिट हमारा ये आंसर आ गया इसका, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, 138 यूनिट। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर हो गया है खत्म। मोल कंसेप्ट अपना आ नहीं रहा है एग्जाम में, मोल कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, हम बस यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 3। कल हम कुछ और करेंगे, कोई दूसरा चैप्टर करेंगे। मोल कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया टॉपिक, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आ रहा है इसलिए। गाइस हम लोग आज यहीं तक ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं जैसे ही कमेंट पढ़ूंगी रिप्लाई करूंगी। और I hope you like this video. Thanks for watching. Have a nice day.